राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो पर। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम मार्ग को और पाए सबसे पहले आपके साथ। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो कभी भी पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है कभी भी पराई नारी को ना देखे। पर नारी पर पुरुष ये जहर है। इस जहर से बचो, नहीं तो समूल नष्ट हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखा करो। जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं ना, जैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं। लोग बालों में मेहंदी पोत रहे हैं, क्रीम और पाउडर लगा रहे हैं। आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार अपने चरित्र का भी ध्यान रखा करो, है ना। चरित्र हमारे जीवन में सबसे कीमती यदि कुछ है तो वो है हमारा चरित्र, वो है हमारा कैरेक्टर। इसलिए चरित्र जरूरी है। आज पढ़े लिखे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों के बड़े बड़े बच्चे, बड़े बुद्धिजीवी लोग आज अपने चरित्र को बचा नहीं पाते। आज की बेटियां, आज के बेटे अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखते, जबकि हम सबको अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज आप देखते हैं बच्चे चरित्र से गिर जाते हैं। छोटी छोटी हमारी बहनों को किसी से प्यार हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को किसी से प्यार हो जाता है। कोई लड़का लड़की से, लड़की लड़के से प्यार करते हैं और वो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और चरित्र बिगाड़ कर वापस आ जाते हैं। ना तो शादी चलती है उनकी, ना उनका प्रेम ही चलता है। आजकल का प्यार जो है ना, व्हाट्सएप से शुरू होता है और व्हाट्सएप में ही जाकर के खत्म हो जाता है। इसलिए आपके बच्चों को चरित्र का संस्कार दिया करो, चरित्र की संजीवनी खिलाया करो। चरित्रवान बनना है बेटा। हमारा शरीर तब वंदनीय होगा, हम तब पूजनीय होंगे जब हम चरित्रवान होंगे। अरे चमड़ी की कोई पूजा थोड़ी करता है, शरीर की पूजा थोड़ी कोई करता है, आपके चरित्र की पूजा करता है। राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। राम जी गोरे हो या काले हो फर्क नहीं पड़ता, चरित्र वाले हो बस। रावण चरित्र का गिरा हुआ व्यक्ति था। रावण इतना धनवान, इतना बलवान, जिसने दिक्पालों को, देवताओं को वश में कर रखा था, पर अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, जिसके कारण आज तक गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम ने अपना चरित्र संभाल कर रखा, तो आज घर घर मंदिर बनते हैं राम के। लोग राम की कथा सुनकर अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। पूजा किसकी है? राम और रावण दोनों की राशि एक ही तो थी। अखबार निकलता रहा होगा उस जमाने में, तो वही अखबार राम जी पढ़ते होंगे, वही अखबार रावण पढ़ता होगा। दोनों का फलादेश सेम था, क्योंकि राशि एक सी थी ना। राम और रावण की राशि एक थी। राक्षर से राम, राक्षर से रावण। दोनों की राशि फल
एक सी आती रही होगी, पर क्या बताएं, रावण और राम में जमीन और आसमान का अंतर है। कहां राम और कहां रावण। इसलिए चरित्र बचेगा तो आप राम बनोगे और आपके कुल में चरित्रवान पैदा होंगे, और आप चरित्र से गिर जाओगे तो आने वाली 50 पीढ़ी तुम्हारी चरित्र से गिरती ही रहेगी। बाप चरित्र से गिर जाए, माँ चरित्र से गिर जाए, तो आप ये ना सोचिएगा कि हमने बिगड़ गए तो क्या हुआ, ना, तुम्हारी औलाद भी गिरेगी, तुम्हारी संतान भी गिरेगी, और वही वंश तुम्हारा चला जाएगा आगे। चरित्र से गिरा हुआ वो चरित्रवान नहीं हो सकेंगे। बबूल का पेड़ बबूल ही तो पैदा करेगा, आम का बीज आम ही तो पैदा करेगा, आम इमली तो पैदा नहीं कर सकता ना। शेरनी का शेर ही पैदा होगा, गीदड़ तो पैदा नहीं हो सकता, और गीदड़ का गीदड़ ही पैदा होगा, शेर तो पैदा हो नहीं सकता। चरित्रहीनों के चरित्रहीन ही तो पैदा होंगे, चरित्रवान तो पैदा हो नहीं सकते। चरित्रवानों के चरित्रवान पैदा होते हैं। इसलिए माँ बाप को चरित्रवान होना चाहिए। आप चरित्रवान हैं। आजकल के बच्चे शादी के पहले बहुत सारे जो बिगाड़ते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां स्कूल कॉलेज में ही अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। एक माँ मेरे पास एक लड़की को लेकर आई, अभी कुछ दिन पुरानी बात है। लड़की आई, माँ कहती है महाराज जी मेरी बेटी को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है? बोली ये किसी लड़के से प्यार करती है और हम नहीं चाहते कि इसका विवाह उससे हो। हमने पूछा माँ ये बताओ ये लड़की जिससे प्यार करती है वो अच्छा है? बोले महाराज एक नंबर का शराबी है। मैंने उस लड़की से कहा क्यों, तुम जिससे प्यार करती हो वो शराबी है? उसने कहा महाराज जी हाँ, कभी कभी वो पीता है शराब। हमने कहा बेटा करता क्या है? बोली अभी तो कुछ नहीं करता। हमने कहा कि बेटी बहन तुम्हारी माँ यदि रो रही है तो जानती हो माँ के आंसू सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं कि वो जानती है कि तुम्हारा जीवन इस लड़के के साथ अंधकार में चला जाएगा। तुम्हारी माँ भविष्य को जानती है, तुम्हारे पिता भविष्य को जानते हैं। जब शराबी लड़के से तुम विवाह करोगी, आज कुछ नहीं कर रहा है, बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, बाप से पैसा मांग मांग कर शराब पीता है, ये तुम्हें क्या खुशी देगा? जो उस लड़की ने कहा महाराज जी वो लड़के ने मेरे लिए अपनी माँ बाप छोड़ दिया है, सबको छोड़ के आया है, अब मैं उसे कैसे धोखा दूं? मैंने कहा पगली, जिस लड़के ने अपने माँ बाप को ऑलरेडी धोखा दे दिया उससे तू शादी करना चाहती है? जो अपने बाप का ना हो सका, अपनी जननी अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा हो जाएगा? समझाओ इन बच्चों को कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख पूरी करके वो पुराने कपड़े जैसे उतार कर लोग फेंक देते हैं ना, तुम्हें भी यूज करके तुम्हारा शोषण करके वो पुराने कपड़े की तरह में तुम्हें उतार कर फेंक देने वाला है। कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये प्यार व्यार के चक्कर में लफड़े में ना पड़ा करो। प्यार करना है तो मीरा बनकर भगवान कृष्ण के चरणों से प्यार कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए। लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम की परिभाषा क्या है? अच्छा वो लड़की हमसे कहने लगी महाराज जी कृष्ण भगवान ने भी तो प्यार किया था। अब लो आजकल के ये जो लड़का लड़की है ना कॉलेज वाले, ये भगवान कृष्ण को बीच में रख के प्यार करते हैं। बोले उनने किया था हम भी करो, उन्होंने भी तो राधा से प्यार किया था
हमने कहा वो भगवान है और तुम क्या हो पता है? और भगवान कृष्ण का प्यार राधा से था, तो भगवान का प्यार कोई गलत नहीं था। अरे भगवान कृष्ण राधा से प्यार करते थे, राधा से विवाह किया था इसलिए प्यार करते थे। अपनी पत्नी से प्यार करना क्या गलत है? भगवान कृष्ण का राधा से विवाह हुआ था। मैं कह चुका हूं ये बात, फिर दोहराता हूं। विवाह कब हुआ था? जब भगवान की आयु 11 वर्ष की थी। जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे लगभग, तब भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा से हुआ था और राधा से प्रेम करते थे, अर्थात अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। तो वो क्या गलत था? और आप कह रहे हो हम प्यार करते हैं राधा की तरह, कृष्ण की तरह। अरे राधा कौन है जानती हो? राधा कृष्ण का ही अंग है। राधा महालक्ष्मी है, कृष्ण साक्षात नारायण है। वो राधा कृष्ण जन्म जन्म के पति पत्नी है। लीला करने के लिए इस धरती पे अवतार लेकर आए हैं। उनके प्रेम से तुम अपने वासना वाले प्रेम को कंपेयर कर रहे हो। उस प्रेम, विशुद्ध प्रेम से तुम अपनी इच्छा वासनाओं वाले प्रेम की तुलना कर रहे हो। आजकल के बच्चों को समझाओ कि राधा और कृष्ण तुम्हारी तरह ऐसे नहीं थे, भगवान थे वो, है ना। उनका नाम लेकर एक और सज्जन हमें मिल गए। एक पुरुष ने कहा, अच्छा एक पति पत्नी थे, तभी एक स्त्री उस पुरुष को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने लग गई। वो पुरुष उस स्त्री के पास जाने लगा तो एक दिन पुरुष ने कहा, सुनो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं और हम तुम्हारे पास आते हैं ना, ये गलत है। तो उस स्त्री ने क्या कहा, अरे भगवान कृष्ण की भी रुक्मणी थी और राधा जी भी थी, तो तुम्हारी पत्नी रुक्मणी और हम तुम्हारी राधा है। लो, आजकल के लोग भगवान के चरित्र को भी अपने हिसाब से बना लेते हैं, अपने हिसाब से यूज करते हैं। हमने कहा तुम नाली के कीड़े बनोगे। भगवान तुम्हारी तरह, आज उनकी तरह जो लोग चरित्र से गिरे हैं, भगवान का चरित्र क्या है और आप अपना चरित्र देखो। इसलिए अपने आप को भगवान से तुलना ना करो। वो भगवान है, तुम सामान्य इंसान हो। वो सिंधु है, तुम बिंदु हो। इसलिए आप अपने चरित्र का ख्याल रखो, आपका चरित्र ना बिगड़े किसी भी प्रकार से। चरित्र बिगड़ने वाली स्त्री को वैश्या कहते हैं, तो क्या आप वैश्या बनना चाहते हैं? चरित्र से गिरे हुए पुरुष को भी वैश्या कहते हैं, तो क्या वैश्या बन के जिंदगी जीना चाहते हो? इसलिए चरित्र महत्व रखता है। हमारे भारत में एक ही पुरुष है और एक ही पत्नी है। राम की एक पत्नी और सीता का एक पति, बस राम चरित्र आप धारण कर लीजिए। भगवान कृष्ण का नाम लेकर जो आप कचरा फैलाते हैं, इससे गति नहीं है, कल्याण नहीं है।